रीवा में जादू प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। मशहूर जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव एक बार फिर अपनी जादू की कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने जा रहे हैं। 11 साल के लंबे अंतराल के बाद वे दूसरी बार रीवा पहुंचे हैं, जहां 23 दिसंबर से मानस भवन में जादू शो की शुरुआत होने जा रही है। रीवा के मानस भवन में आज आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि जादू शो का उद्घाटन कल शाम 6 बजे किया जाएगा। इसके बाद लगातार कई दिनों तक दर्शकों को रोमांचक और संदेशात्मक जादू के करतब देखने को मिलेंगे। ज्ञानेंद्र भार्गव ने बताया कि इस बार उनके जादू शो में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी दिया जाएगा। शो के दौरान नशा मुक्त भारत, हरित क्रांति जैसे विषयों पर आधारित विशेष जादू प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव ने बताया कि हमारे जादू शो का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश देना भी है। नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को जादू के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आलू काटा जा सकता है इससे, और ये हाथ चाहे जितना मारी कुछ होगा नहीं, होता इसलिए नहीं क्योंकि मेरा पूरा ये हाथ प्लास्टिक है, खींचते जाइए बढ़ता चला जाएगा, ले जाइए जहाँ तक ले बस जादू ये बच्चों का मनोरंजन, वहाँ पर इल्यूजन होते हैं। इल्यूजन माने बड़े बड़े आइटम। जी, मैं जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव प्रयागराज से हूँ और सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक 10-11 साल बाद दूसरी बार रीवा शहर में अपने जादू शो को लेकर आया हूँ और इस बार बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। एक स्वस्थ और बेहतरीन मनोरंजन जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। ये हमारा फैमिली शो है। तो हमारे शो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैं जागृत करता हूँ। आजकल तमाम अंधविश्वास कुरीतियों को लेकर भी जन जागृत करता हूँ मैं, जैसे हरित क्रांति, भाईचारा, जातिवाद, ठीक है ना, दारू मतलब नशा मुक्त समाज हो, उस पर आधारित हम अपना कार्यक्रम दिखाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। इस तरीके का जादू है जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब, ठीक है ना। पिछली बार तो मैं मोटरसाइकिल गायब कर रहा था, इस बार प्रयास ये रहेगा कि घोड़ा या कार गायब होगा। और 2.5 घंटे का बस चमत्कार ही चमत्कार है। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। आप इतने दिनों 40 वर्ष हो गया मुझको जादू की दुनिया में आए और 35 वर्ष से मेरा अनवरत शो चल रहा है नॉन स्टॉप, और हमारे साथ 40 से 50 लोगों का स्टाफ है, लेडीज जेंट्स सब मिलाकर। पिछले बार से अलग इस बार क्या तो काफी है, बहुत कुछ है जो आप क्या रहेगा विशेष में। अब ये देखिए है क्या कि हम तो नित्य नए कार्यक्रम बदलते रहते हैं, कुछ न कुछ जिसको जो पसंद आ जाए। अब हमारे कार्यक्रम में जैसा कि मैंने बताया, बरमूडा ट्रायंगल जो एक स्थान है इसी धरती पर, वो स्थान है बरमूडा त्रिकोणीय व्यवस्था, जो भौगोलिक बनावट है उसकी। तो ऐसा कहा जाता है कि उसके ऊपर से अगर हवाई जहाज भी जाता है तो अपनी तरफ खींच लेता है। तो एक अनसुलझी पहेली है वो, लेकिन अपने जादू के माध्यम से उसको मैं प्रदर्शित करता हूँ। ये हमारे लिए नया आइटम है और भी बहुत सारे चमत्कार है। रोज के कितने शो होंगे आप? रोज के 2 शो होंगे। पहला शो हमारा दोपहर को 1 बजे से 3:30 बजे तक, दूसरा शो शाम को 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। सैटरडे, संडे और छुट्टी के दिन हम 3 शो करेंगे, 1 बजे, 3:30 बजे, 6:30 बजे। बदलते वक्त के साथ जी जादू सर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जी, किस तरीके की कठिनाइयां आती हैं आपको? क्या आपको लगता है कि शासन को इस कला को जिंदा रखना? बहुत सच्चाई है आपके इन बातों में, इन प्रश्नों में, कि जादू धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। जो जादू पहले था, अब तो विज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब जादू को हम और मॉडिफाई उसी हिसाब से करते चले जा रहे हैं। जादू पर सरकार बिल्कुल उदासीन है। जादू को जिंदा रखने के लिए सरकार को भी इसमें हाथ लगाना चाहिए, खर्चे कर। भाई लाखों लोगों का परिवार, पूरे भारत में कम से कम सैकड़ों कंपनियां हैं,
लाखों लोगों का परिवार इसी से चल रहा है, ठीक है ना। तो इस पर भी सरकार को जागरूक होना चाहिए। और हमसे कोई काम सरकार करवाती है तो जादू ही दिखला के करवाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में है क्या कि हर शहर में सरकार की तरफ से जो चीज निकलती है उसके प्रचार के लिए, एड्स पर, जल पर, हरित क्रांति पर, तो हम लोग गांव-गांव जाकर उसका प्रचार करते हैं जादू दिखाकर। तो जादू को भी ठीक ठाक करवाइए ना, उसके लिए भी प्रोत्साहित कीजिए, उसके लिए भी लोनिंग कीजिए, उसके लिए भी तमाम कुछ करिए। यही चीज विदेशों में आप चले जाइए, करोड़ों रुपया की लागत से लोग कंपनी बनाए बैठे हैं, धुआंधार वहाँ शो हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। सबसे बड़ा शो अपनी उम्र में 40 साल की उम्र में कहाँ किया? भारत में। भारत में कहाँ? भारत पूरा हमारा भारत है। अब ये शहर ठीक है, अभी शहर अपना अलग अलग। मैं प्रयागराज का हूँ, मेरे शहर में जब मेरा शो लगता है तो 1 हफ्ते का एडवांस टिकट होता है। तो वहाँ इसलिए ऐसा हो जाता है कि वहाँ का लोकल हूँ मैं, लोग चाहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे हम दोबारा क्यों आए, यहाँ के लोगों ने पसंद ना किया होता तो 10 साल में अक्सर जादूगर 2 साल 3 साल में पलटी मार जाता है उसी शहर में। लेकिन मुझे 11 साल बाद मौका मिला अपने रीवा शहर में, और रीवा और प्रयागराज में हम अंतर ही नहीं समझते। बस पहाड़ के नीचे जाइए, प्रयागराज शुरू हो जाता है जी। जादू दिखाता है, ये बैठ के भी दिखाया जा सकता है इसे जादू। बैठे हैं क्या यहाँ पर? समझिएगा, हर चीज के 2 छोर होते हैं। अगर माता है तो पिता है, भाई है तो बहन है, सुख है तो दुख है, न्याय है तो अन्याय है, आत्मा है तो परमात्मा है। तो सबसे पहला काम है हम आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। ये गमछा है और गमछा बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जब पिछली बार चुनाव हो रहा था यूपी में, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सपा और कांग्रेस गठबंधित हो जाएंगे। इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया, ठीक है, देख रहे हैं। जब कांग्रेस और सपा ने हाथ मिला लिया तो आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि बसपा और सपा गठबंधन कर लेंगे। इन्होंने भी गठबंधन कर लिया। भाई साहब आप इधर आप आइए, चलिए आप आइए, नहीं मैं आ रहा।